जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का आज एक नए वीडियो में स्वागत है। मेरे दोस्त, हमने 2025 को यूं ही गंवा दिया, परंतु 2026 में मेरे भाई हम सभी मिलकर एक संकल्प लेते हैं कि 2026 में हम अपने अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को, अपने सपनों को पूरा करने का एक संकल्प लेते हैं। मेरे दोस्त, हम आप सभी मिलकर एक संकल्प लेते हैं जो हमने जो है अपने सपने को पूरा करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है। मेरे दोस्त, आपके मन में जो सपना पूरा है मेरे दोस्त, कि अपने उद्देश्य को, एम को रखा है, अर्थात हम उद्देश्य प्राप्ति के लिए और साथ ही साथ अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए हम सभी मिलकर संकल्प लें कि इस बार 2026 में हम जी जान लगाकर, कड़ी मेहनत के साथ और सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में मेरे दोस्त हम आप सभी मेहनत करें। और विशेष रूप से मेरे दोस्त, आपने रेलवे की जितनी भी सारी वैकेंसियां होंगी, आप मेरे भाई उसमें फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे। और रेलवे ग्रुप डी 2025 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन शीघ्र अतिशीघ्र आएगा। 20 या 21 जनवरी 2026 से फॉर्म इसके भराने प्रारंभ हो जाएंगे। मेरे दोस्त, आपको विशेष रूप से रेलवे में मेरे दोस्त साइंस 25 नंबर की पूछी जाती है रेलवे ग्रुप डी में। मेरे दोस्त, तो साइंस के लिए भी हम मेरे दोस्त यहाँ आपका जो है पहला चैप्टर है। कौन सा मेरे दोस्त? पहला जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का मेरे दोस्त जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। मेरे दोस्त, जो शाखाएं होती हैं जीव विज्ञान में, विशेष रूप से अध्ययनों से संबंधित रिलेटेड प्रश्न आते हैं। अब मेरे दोस्त, यहाँ जो प्रश्न आप देख रहे हैं जो है मेरे दोस्त, यहाँ सारे के सारे प्रश्न आप सोशल मीडिया के किसी भी स्रोत से आप इसे देख लेंगे, तब मेरे भाई आपको यह प्रीवियस ईयर, चाहे आरआरबी एनटीपीसी या फिर एएलपी या फिर ग्रुप डी या फिर मेरे दोस्त आरआरबी जेई या फिर आरपीएफ, मेरे दोस्त रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में यह सारे के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। रेलवे ही नहीं मेरे भाई, यह प्रश्न आपको हर परीक्षा में जरूर मिलेंगे। 2 से 3 प्रश्न मेरे दोस्त इस क्लास से आपको जरूर दिखाऊंगा, जिस जिस परीक्षा में विज्ञान साइंस पूछी जाती है। चलिए मेरे दोस्त, समय न गवाते हुए एक बार जो है इन प्रश्नों पर नजर डालते हैं। मेरे दोस्त, मैं आपको कहूंगा कि आप शॉर्ट कट के चक्कर में ना भागिए मेरे दोस्त। सही दिशा में आप, सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में मेरे दोस्त आप मेहनत करिए। सही दिशा में मेरे दोस्त आप कड़ी मेहनत करिए, सफलता आपका कदम जरूर चूमेगी। परंतु मेरे भाई, आप थोड़े से भ्रमित ये हो जाते हैं जो सोशल मीडिया आदि के चक्करों में, रील्स के चक्कर में। मेरे दोस्त, रील से निकल कर एक नई दुनिया बनाओ, रियल की दुनिया। मेरे दोस्त, रील उंगलियों से खिसकाने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, जब तक आप अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को नहीं खिसकाओगे। मेरे दोस्त, अपने दिमाग को भी खर्च करिए। आप उंगलियों को घिसते हो रील सरकाने में मेरे दोस्त, रील सरकाने में ना खर्च कीजिए मेरे दोस्त। आप अपने दिमाग को मेरे दोस्त पढ़ने लिखने में, आप सही दिशा में अपने मन को एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसी दिशा में मेरे दोस्त केंद्रित करिए। आप रील की दुनिया से बाहर निकलिए, रियल की दुनिया में आइए। चलिए मेरे दोस्त, पहला प्रश्न, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? मेरे दोस्त, जीव विज्ञान की, देखिए वंशानुक्रम, जब आपने एक शब्द पढ़ा पैटर्न की माध्यम पर केंद्रित है मेरे दोस्त जीव विज्ञान की, वही मेरे दोस्त कौन, वंशानुक्रम जब आया तब मेरे भाई आप लोगों ने सब, आपको याद आया होगा किसका? एक बहुत पढ़ा जाने वाला नाम, ग्रेगर जॉन मेंडल। किसका मेरे दोस्त? ग्रेगर जॉन मेंडल। और मेरे दोस्त, अनुवांशिकी के अध्ययन को मेरे दोस्त वंशानुक्रम यानी मेरे दोस्त पीढ़ी दर पीढ़ी वाले अध्ययन को, वंशानुक्रम मेरे दोस्त वंशानुगति को, तब मेरे भाई आप ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम आपको याद आया होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकी की खोज की थी। परंतु मेरे दोस्त, यह जो शब्द था अनुवांशिकी, अनुवांशिकी शब्द दिया था वेटसन ने। किसने मेरे भाई? वेटसन ने। किसने दिया था? वेटसन ने 1906 में मेरे दोस्त इसका नाम दिया था। मेरे दोस्त, अनुवांशिकी जो होता है वह किससे संबंधित है? वंशाणु
क्रम पैटर्न पर केंद्रित है। मेरे दोस्त किस पर? ऑप्शन मेरे दोस्त यह ऑप्शन ए और बी, सी और मेरे दोस्त कहीं कहीं पर डी ऑप्शन भी है। मेरे दोस्त आप समझ लेना। मेरे भाई एक बार आप ध्यान दीजिए कि जहां पर भी वंशाणु आया मेरे दोस्त ग्रेगर जॉन मेंडल का आप नाम जरूर ध्यान रखना। आप मेरे भाई बहुत बार ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम सुने होंगे, पढ़े भी होंगे मेरे भाई, क्योंकि आप यदि परीक्षाओं से आपका आना रहा होगा विशेष रूप से जीव विज्ञान में, तब आपको जो है ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम अवश्य याद आया होगा मेरे भाई। फिर उसके बाद मेरे भाई अगला प्रश्न है हमारा, सब्जियों, फलों, फूलों जैसी उत्तम मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? मेरे भाई सबसे पहले पिसीकल्चर तो मेरे भाई मछली के अध्ययन को कहा जाता है। किसके मेरे भाई? मछली के अध्ययन को पिसीकल्चर कहा जाता है। मछली के अध्ययन को मेरे भाई, मछली से संबंधित जानकारी के लिए मेरे भाई हम पिसीकल्चर के अंतर्गत आते हैं। और एपीकल्चर मेरे भाई, एपीकल्चर यह होता है मेरे भाई मधुमक्खी से संबंधित। किससे मेरे भाई? मधुमक्खी से संबंधित होता है। और मेरे भाई आप एक चीज जरूर ध्यान रखना, एपीकल्चर की जगह आपको एपीग्राफी आ जाए तब मेरे भाई आपको समझ जाना है, आपको भागना नहीं है, भटकना नहीं है। क्योंकि एपीग्राफी का मतलब मेरे दोस्त शिला लेखों से संबंधित जानकारी। आपने जो है पढ़ा होगा जीके में, जब जीएस की तैयारी करते हुए मेरे दोस्त अशोक के शिलालेख, अशोक स्तंभ के मेरे दोस्त, इसी प्रकार के शिलालेखों के अध्ययन को एपीग्राफी कहा जाता है। और एपीकल्चर मेरे भाई, जहां पर कल्चर रहे वहां पर मधुमक्खी और ग्राफी रहे, तो आपको शिलालेखों से संबंधित जानकारी आपको याद रखना है मेरे भाई। अब इन चीजों को मेरे दोस्त और कैसे याद कराने का प्रयास किया जाए, अब आप ही कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइए। तो मेरे दोस्त हमने आप सब्जियों, फलों, फूलों जैसी उत्तम फलों वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तब मेरे भाई देखिए, जो सेरीकल्चर होता है मेरे भाई रेशम से संबंधित है। किससे मेरे भाई? रेशम की खेती को सेरीकल्चर कहा जाता है। तब मेरे भाई कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन बी बचा। क्या मेरे भाई? ऑप्शन बी, हॉर्टिकल्चर। तब मेरे भाई जब 3 ऑप्शन इलिमिनेट हो गए, आपको तीनों ऑप्शन के उत्तर पता है कि इसका यह होगा, तब मेरे भाई हॉर्टिकल्चर, सब्जियों, फलों, फूलों जैसी खेती के लिए हॉर्टिकल्चर का प्रयोग किया जाता है। अब मेरे भाई कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को मेरे भाई क्या कहा जाता है? आप एक बार बताइए। सबसे पहले मेरे भाई आप कमेंट में जरूर बताइए कि कोशिका की खोज किसने की थी। मेरे दोस्त कोशिका की खोज किसने की थी? और किसने मृत कोशिका की खोज की थी? किसने जीवित कोशिका की खोज की थी? मेरे दोस्त मृत कोशिका की खोज मेरे दोस्त एंड रॉबर्ट हुक। किसने मेरे दोस्त? रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। मेरे दोस्त कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। परंतु मेरे दोस्त जो है जीवित कोशिका की खोज जो है एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की थी। किसने मेरे दोस्त? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। परंतु मेरे दोस्त आपको इन सब छोटी जानकारी को आपको जरूर पता होना चाहिए मेरे दोस्त, तभी हम छोटी छोटी चीजों को हल कर पाएंगे। मेरे दोस्त छोटी ही चीजें जो परीक्षा में जब पूछी जाती हैं, तब मेरे दोस्त हम सभी घबरा जाते हैं और उस प्रश्न को स्किप कर देते हैं। मेरे दोस्त गिने चुने ही प्रश्न होते हैं, तो ऐसे में मेरे दोस्त आपका एक प्रश्न स्किप करना आपको आपकी लक्ष्य के से दूरी बना देता है। तब मेरे भाई कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है मेरे भाई सेरिकल्चर, आपने पढ़ा रेशम के अध्ययन को। और मेरे दोस्त साइटोप्लाज्म, क्या मेरे दोस्त? साइटोप्लाज्म आपने नाम सुना है मेरे दोस्त। साइटोप्लाज्म वही नाम है जो कोशिका झिल्ली में केंद्रक के पास में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त साइटोप्लाज्म तो कोशिका से रिलेटेड है नहीं। एंटमोलॉजी मेरे भाई, एंटमोलॉजी यह होता है कीटों के अध्ययन को। किसको मेरे भाई? कीटों के अध्ययन को एंटमोलॉजी कहते हैं। तब मेरे भाई बचा हमारा क्या? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी मेरे भाई। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? मृत कोशिका की खोज किसने की थी? आप कमेंट में जरूर बताना। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, विटिकल्चर क्या है? विटिकल्चर मेरे भाई अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? विटिकल्चर। या फिर फूलों की खेती को कहा जाता है, या फिर सब्जियों की खेती को कहा जाता है, या फिर आम की खेती को। मेरे दोस्त फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? फ्लोरिकल्चर। और मेरे दोस्त सब्जियों की खेती को ओलेरिकल्चर। क्या मेरे दोस्त?
ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर। तब मेरे भाई अंगूर की खेती को क्या कहा जाएगा? विटीकल्चर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, एपिग्राफी के अध्ययन को कहा जाता है। मैंने मेरे दोस्त आपको बताया एपिग्राफी, एपिग्राफी में मेरे दोस्त शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है, और कंकाल के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या मेरे दोस्त? ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। और मेरे भाई सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आप कमेंट में जरूर बताना, सिक्के के अध्ययन को मेरे भाई क्या कहा जाता है? सिक्के के अध्ययन को मेरे भाई न्यूमिस्मैटिक, न्यूमिस्मैटिक मेरे दोस्त न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है। और पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मेरे भाई पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आप मेरे भाई प्रश्नों के जवाब भी देना प्रारंभ करिए, क्योंकि मेरे दोस्त आप चीजों को सीखिए, क्योंकि आप, हमें उम्मीद है कि आप कुछ चीजें पढ़े होंगे, परंतु मेरे दोस्त हमारा पूरा उद्देश्य है कि आप सभी के लिए चैप्टर वाइज मेरे दोस्त PYQ कराने का पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा। मेरे दोस्त यह सभी प्रश्न आप किसी भी सोशल मीडिया के स्रोत से देख लेना मेरे दोस्त। क्या यहाँ पर RRB लिख दूं, RRB ग्रुप डी लिख दूं, RRB NTPC लिख दूं, क्या लिख दूं मेरे भाई? परंतु हम आपको बता दे रहे हैं मेरे भाई, अब किसी भी स्रोत से पता करिए, क्योंकि आज सोशल मीडिया के दौर में मेरे दोस्त चीजों को पता करने की कमी नहीं है। आप जिस भी स्रोत से चाहे उसी स्रोत से आप मेरे भाई सोशल मीडिया के किसी भी स्रोत से आप इसे पता करिए मेरे भाई, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मिलेंगे। और आपको कितना विश्वास दिलाऊं, देख मेरे भाई पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बहुत से मेरे भाई क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है क्या? बर्डोलॉजी। मेरे भाई आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? बर्डोलॉजी। बहुत से मेरे भाई इसे क्या करेंगे? बर्डोलॉजी। बर्डो, बर्ड मतलब पक्षी, तो पक्षियों के अध्ययन से मेरे भाई कर देंगे बर्डोलॉजी, वही लिख देंगे। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बर्डियोलॉजी। परंतु मेरे भाई आपको बता दें, बर्ड से संबंधित बर्डियोलॉजी नहीं होता मेरे भाई। बर्डियोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी क्या कहा जाता है मेरे भाई? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का मेरे भाई ऑर्निथोलॉजी से संबंधित करिए, संबंधित रखिए, क्योंकि उड़ना, उड़ते कौन है? पंछी। तब मेरे भाई इसे ऑर्निथोलॉजी की जगह ऑर्नियोलॉजी से संबंधित मेरे भाई आप इसे याद करिए, इसे याद करिए ऑर्निथोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी यह भाई मानव के क्रमिक विकास से अध्ययन से संबंधित होता है। किससे मेरे भाई? मानव की क्रमिक विकास, मानव से संबंधित अध्ययन के लिए एंथ्रोपोलॉजी। मेरे भाई सेरिकल्चर से संबंधित है। सेरिकल्चर मेरे भाई हमने आपको बताया है कि रेशम की खेती से संबंधित है। तब मेरे भाई पक्षी पालन को क्या कहा जाता है? या फिर मछली पालन को मेरे भाई क्या कहा जाता है? पिसीकल्चर। क्या कहा जाता है मेरे भाई? पिसीकल्चर। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा मेरे भाई, BC। अगला प्रश्न हिमेटोलॉजी का संबंध है। हिमेटोलॉजी मेरे भाई, हिमेटोलॉजी रक्त से संबंधित है। किससे मेरे भाई? रक्त से संबंधित है। मेरे भाई हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या मेरे भाई? ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। और पौधों के प्रजनन या फिर से संबंधित जानकारी के लिए मेरे भाई हम भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत सारी चीजों को पढ़ते हैं। प्रजनन से संबंधित भ्रूण विज्ञान के अंदर सब्जियों के अध्ययन को ओलेरी कल्चर। क्या मेरे भाई? ओलेरी कल्चर। इस प्रकार से मेरे भाई ओलेरी कल्चर होगा। मनुष्यों का अध्ययन मेरे भाई, मनुष्यों के अध्ययन को मेरे भाई किसमें? एंथ्रोपोलॉजी से संबंधित है। किससे मेरे दोस्त? एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजी मेरे भाई, आप आर्कियोलॉजी बताइए किससे संबंधित है? मेरे भाई मनुष्यों के अंदर अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी। अगला प्रश्न है मेरे भाई, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान मेरे भाई जानवरों का अध्ययन है। एक मेरे भाई हम पढ़ते हैं प्लांट और एक पढ़ते हैं एनिमल। मेरे भाई जो एनिमल से संबंधित है उसे जंतु विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? जंतु विज्ञान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है मेरे भाई, यकृत के अध्ययन या फिर यकृत के उपचार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मेरे भाई यकृत यानी लीवर, लीवर के अध्ययन को मेरे भाई हेप्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? हेप्टोलॉजी। हेल्कोलॉजी मेरे भाई, हेल्कोलॉजी यह अल्सर से संबंधित है। किससे मेरे दोस्त? अल्सर से संबंधित
जो है रोगों की जानकारी के लिए जो है हेल्कोलॉजी से हम अल्सर के अंतर्गत जो विशेष जानकारियां होती है उसे हम हेल्कोलॉजी के अंतर्गत हमें पढ़ते हैं। मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है मेरे भाई? मकड़ियों के अध्ययन को, मकड़ियों, देखिए एंथ्रोपोलॉजी आपने मानव के संबंधित पढ़ा, और मेरे दोस्त साइनोलॉजी यह मेरे दोस्त होता है कुत्तों के अध्ययन के लिए। किसको मेरे दोस्त? कुत्तों के अध्ययन के लिए साइनोलॉजी। तब मेरे दोस्त आया ऑर्निकोलॉजी। क्या मेरे दोस्त? ऑर्निकोलॉजी या मकड़ियों से संबंधित होता है। ऑर्निकोलॉजी मेरे भाई सोरोलॉजी, सोरोलॉजी मेरे दोस्त छिपकली से संबंधित जानकारी के लिए सोरोलॉजी। किससे मेरे दोस्त? सोरोलॉजी, छिपकली से संबंधित जानकारी के लिए। देख मेरे भाई जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म। देख मेरे भाई यहाँ पर प्रश्न एक लिखा है जीवाश्म विज्ञान। मेरे भाई जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान। मेरे दोस्त यहाँ पर यहीं पर लिखा होता पैलियंटोलॉजी, पैलियंटोलॉजी। तब मेरे भाई आप कौन सा टिक लगाते? तब क्या करते मेरे भाई? देखिए मेरे भाई जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत जानकारी को मेरे दोस्त क्या कहते हैं? पैलियंटोलॉजी, पैलियंटोलॉजी। मेरे दोस्त इसको जरूर याद करना, पैलियंटोलॉजी। क्योंकि मेरे दोस्त अगर यहीं पर चीजें यदि इंग्लिश में आ जाती तब मेरे भाई आप क्या करते? मेरे भाई जीवाश्म विज्ञान पैलियंटोलॉजी से संबंधित है। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी मेरे दोस्त जो कैंसर से संबंधित जानकारी है। क्या मेरे दोस्त? कैंसर से संबंधित। और मेरे दोस्त अस्थि से संबंधित ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी से संबंधित क्या होता है मेरे दोस्त? ऑस्टियोलॉजी हड्डियों से। और मेरे दोस्त वृक्क, वृक्क के अध्ययन को मेरे दोस्त, वृक्क की इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? नेफ्रॉन। इसकी इकाई को नेफ्रॉन, इसके अंतर्गत जानकारी को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? नेफ्रोलॉजी। कवक, कवक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है मेरे दोस्त। कुकुरमुत्ता का अध्ययन जो है कवक विज्ञान के अंतर्गत आता है। वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। क्या मेरे दोस्त? वायरोलॉजी कहा जाता है। यहीं पर मेरे दोस्त माइकोलॉजी आता, माइकोलॉजी का, माइकोलॉजी से संबंधित है। तब मेरे दोस्त हम लगाते कुकुरमुत्ता। यहाँ पर दे देता मेरे दोस्त, कहीं कहीं पर चीजें इंग्लिश में लिख दी जाती है तब मेरे भाई हिंदी में ही, तब हम समझ नहीं पाते। तो अगला प्रश्न है मेरे भाई ओन्रियोलॉजी किसका संबंध है? ओन्रियोलॉजी मेरे भाई सपने के अध्ययन को ओन्रियोलॉजी कहा जाता है। और टैक्सकोलॉजी मेरे भाई जहर के अध्ययन को कहा जाता है। किसको मेरे दोस्त? जहर के अध्ययन को कहा जाता है। ऊतक विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? ऊतक विज्ञान। इस प्रकार से मेरे भाई जो आपका पहला चैप्टर था जो है किससे मेरे भाई, जो बायोलॉजी की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन से संबंधित था मेरे भाई, हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ। मेरे भाई इनसे प्रश्न 2-3 जरूर लड़ेंगे परीक्षा में। जय हिंद।